अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वी हाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया, ओटस अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया। तो तीनों अपक्रिया मैं बारी बारी से लिख लिया हूँ। पहली अपक्रिया को लिखा हूँ, एल्किल हैलाइड को एथेनालिक KOH के साथ गर्म करने पर एल्कीन बनती है। वी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या है? एल्किल हैलाइड को एथेनालिक KOH के साथ गर्म करने पर एल्कीन बनती है। ठीक, तो इसको कर लेते हैं। एल्किल हैलाइड पहला वाला है। एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है? RX। एल्किल हैलाइड को एथेनालिक KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथेनालिक है, एथेनॉल यहाँ ऊपर लिख दीजिए C2H5OH। देखिए अगर मैं RX रखता हूँ तो आप कभी भी दो बंध नहीं बना पाएंगे, यानी एल्कीन नहीं बना पाएंगे। क्या बनाना है? एल्कीन। पहले वाले का उत्तर मैं यहाँ लिखा हूँ, एल्किल हैलाइड को एथेनालिक KOH के साथ गर्म करने पर एल्कीन बनती है। यह क्रिया वी हाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया कहलाती है। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ऐसे रख दूं CH3Cl तो एल्कीन उधर बन नहीं पाएगा। अगर मैं रख दूं C2H5Cl यानी R की जगह CH3Cl फिर R की जगह C2H5Cl तो नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा सा सूत्र को बढ़ा देना है। अब इस सूत्र को कैसे बढ़ा के मैं लिख सकता हूँ? देखिए इसी को लिख सकता हूँ RCH2CH2X। तो R की जगह बस इसके बाद में क्या बनाना? एल्कीन बनाना है। तो एल्कीन के लिए एक यहाँ से इसको पहले बना देता हूँ फिर समझा रहा हूँ। R एकल बंध CH, दो बंध CH2 प्लस यहाँ से X है, यहाँ से K ले लो KX प्लस H और एक H यहाँ से निकला है, यहाँ से, और एक ऑक्सीजन H2। ये अब क्रिया क्या कहलाती है? वी हाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया कहलाती है। हैलो एल्केन को एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्कीन बनती है। एल्कीन का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन एक ठो दो बंध उपस्थित होता है, उसमें क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और क्या है? KX+2। ये कैसे बनता है? देखिए इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। इस चित्र को हम बना सकते हैं। R एकल बंध CH2 है ना, H फिर क्या है? C है। चलिए उसके बाद में क्या है? H2 है, फिर यहाँ पे X है। देखिए यहाँ से क्या निकलता है? एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, निकल गया X। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक जगह इसकी खाली हो गई, एक जगह इसकी खाली हो गई। ये दोनों मिलके क्या हो गए? ये दोनों एक दो बंध बन गए। तो हो गया ना चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी सूत्र को मैं लिख सकता हूँ। R एकल बंध CH, द्विबंध CH2। यही मैं इधर लिखा। समझ गया बात को? इसके बाद चलिए, तो अब R की जगह वही पहले जैसा रख देना। R की जगह क्या रखोगे? CH3 फिर CH2 X की जगह Br रख दो प्लस KOH, फिर यहाँ पे है C2H5OH। ठीक, उसके बाद में R की जगह CH3 CH, दो बंध CH2, उसके बाद में KBr प्लस H2। यह क्रिया क्या कहलाती है? वी हाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, ये इसका सूत्र है, इसको मैंने समझाया। ये इसका क्या है? समीकरण दिया हुआ। चलिए अब इसके बाद दूसरा देखिए, वोल्टेज अपक्रिया। तो वोल्टेज अपक्रिया क्या है? एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अपक्रिया कराने पर एल्केन बनती है। एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अपक्रिया कराने पर एल्केन बनती है। तो दूसरा वाला देख लीजिए, एल्किल हैलाइड है RX। ठीक, तो सोडियम का सूत्र Na होता है
और क्या है, शुष्क ईथर, लिख लीजिए शुष्क ईथर। तो एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में क्रिया कराने पर एल्केन बनती है। एल्केन का मतलब इसमें कार्बन कार्बन एकल बंध, आर एकल बंध, आर प्लस NaX। तो अब कहेंगे कि इधर एक ही आर है, उधर दो कहाँ से आर आ गया, तो एल्केन बनेगी तो 2 आर होगा, तो यहाँ 2 से गुणा कर दोगे तो 2 आर हो गया, तो 2X हो गया। तो 2X करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 2 Na हो गया, तो 2 यहाँ। अब समीकरण बना लेते हैं इसका। तो एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अक्रिया कराने पर एल्केन बनती है और सोडियम हैलाइड बनता है। तो इसको कर लीजिए, 2CH3, आर की जगह क्या रखेंगे CH3, X की जगह ClBrI प्लस 2 Na, यहाँ पे क्या शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। उसके बाद में आर की जगह क्या रखे हो CH3, 2 बार है ना, तो CH3 एकल बन, CH3 प्लस 2 NaI। इसी CH3 को क्या लिख सकते हो, C2H6 लिख सकते हो। तो क्या है, ओटस अपक्रिया क्या है, एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अक्रिया कराने पर एल्केन बनती है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, ओटस अपक्रिया कहलाती है या ओटस अपक्रिया कहलाती है। कैसे लिखोगे, एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अक्रिया कराने पर एल्केन बनती है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, ओटस अपक्रिया कहते हैं। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा है एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ अक्रिया। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ अक्रिया, एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ अक्रिया। तो क्या है, एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ अक्रिया करके, एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अक्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। इसको देखेंगे, एल्किल हैलाइड के मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया, तो क्या है, एल्किल हैलाइड यानी RX, मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। इसे क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड, इसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। एक कार्ब धात्विक यौगिक है जिसका कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसमें क्या हो गया, आर की जगह क्या रखोगे CH3, X की जगह Cl प्लस Mg। उसके बाद क्या यही उतार दोगे शुष्क ईथर, क्या हो गया, आर की जगह CH3 MgCl, यानी मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी को क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।